अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवादनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं अटक से अपने नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों की आवाम के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से दूसरी इमदादी खेप का काफिला रवाना। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की आवाम के साथ ताउन के लिए डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा की जानिब से इमदादी खेप का दूसरा काफिला रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ का कहना था कि वज़ीर आला की हिदायत पर 25 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला पहले मरहले में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद देगा। दूसरे मरहले में 14 ट्रकों 10,000 बैग्स पर मुश्तमिल काफिला हो जाएगा, जिसमें रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया, खुराक, अद्वियात, कपड़े, मच्छरदानियाँ, मच्छर मार स्प्रे, जबकि लोशन और दीगर अशिया शामिल हैं। ये तमाम सामान सरकारी महकमों, मुखैर हज़रात, ज़िला भर के असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से अतिया किया गया है ताकि सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। राव आतिफ रजा ने कहा कि आइंदा मौसम सरमा के लिए भी इमदादी सामान भेजा जाएगा। ज़िला अटक की अवाम मुतासरीन सैलाब के शाना बशाना और हर अव्वल दस्ते के तौर पर मौजूद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि मियाँ चनुस से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम आज जापान में होने वाले गोल्ड चैम्पियनशिप के फ़ाइनल में शिरकत कर रहे हैं। फ़ाइनल अभी कुछ देर बाद होगा और पूरी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर लगी हैं। मियाँ चनू में अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है। मोहल्लेदार, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब अरशद की जीत के लिए दुआ गो हैं। जगह जगह दुआ की जा रही है। अरशद के वालिदैन और कोच को भी कौम की भरपूर सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर उम्मीद है कि अरशद नदीम आज गोल्ड मेडल जीतकर भारत समेत दुनिया को बता देंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अहमदपुर शर्किया वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के इलाके में सैलाब मुतासरीन को इमदाद देकर हमारे दिल जीत लिए। इन ख्यालात का इजहार रूहानी पीर साईं जलालिया कादरिया आलिया हाजी अब्दुल रशीद मदारी ने मोहम्मद अरबी दीगर के हमरा किया। वज़ीर आला ने जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों अहमदपुर शर्किया, अलीपुर, ओत शरीफ, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान के सैलाब ज़दा मुतासरीन में इमदाद देकर हमारे दिल जीत लिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, वज़ीराबाद, फैसलाबाद दीगर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना एक ऐसा इक़दाम है जो तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली है आवाम की खिदमत की है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी मोटरवे, बिजली घर और दीगर मनसूबे देकर पाकिस्तान में तरक्की की। मज़ीद कहा कि अजीम बाप की बेटी मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएगी और पंजाब में तरक्याती काम करवाने पर इन्हें सलाम पेश करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फ़िकार साबिर की सिंधियानावाला में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, हैवी मशीनरी से शहर भर का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। सिंधियानावाली में असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फ़िकार साबिर ने दबंग कार्रवाइयों के जरिए सरकारी फुटपाथ वागुजार करवा लिए, दुकानों के आगे थड़े गिरा दिए। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए सिंधियानावाली में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिससे शहरियों और तालिब इल्मों ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल की नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। वेल डन असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल, वेल डन पैरा फोर्स। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट इफ्तिखार हुसैन पटियार की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला बहावल नगर में भी आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शहरी महंगाई के नए तूफान से परेशान, मजदूर तबके के लिए रोटी पकाना नामुमकिन। बहावल नगर में महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की कीमत बढ़ने और तहसील में मुश्किलात के बायस आटे के थैले की कीमत में 300 रुपये तक इजाफा। बाजार में 10 किलो आटे का थैला 910 रुपये, जबकि कई इलाकों में किल्लत की वजह से आटा नायाब। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ महंगी होना गरीब आवाम के लिए कमर तोड़ साबित हो रहा है। ताजरों का कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम की बरवक्त और बिला तातुल फराहमी यकीनी ना बनाई तो आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आटे की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए नए मसाइल पैदा कर रही हैं। देखना यह है कि हुकूमत किस हद तक आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होती है। पीर महल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का तहसील पीर महल के मुतासरा इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार साबिर और मुख्तलिफ महकमों की टीमें भी हमरा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राई अराज़ी, घरों के नुकसानात का तफसीली मुआयना। डिप्टी कमिश्नर के मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, मसाइल सुने गए। ज़िला इंतज़ामिया अवाम के साथ खड़ी है, बहाली के इक़दामात जारी हैं। नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने की हिदायत। किसानों और शहरियों के नुकसानात के अज़ाले के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक नाड़ी फ्लोर एंड जर्नल मिल्स की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया,
जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर हैदर उस्मान अवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर MP मलिक मोहम्मद आसिफ वाह, एक्स सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी और एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब एडवोकेट मलिक मोहम्मद जुबैर हयात उत्तरा समेत दीगर नुमाइंदा समाजी और सियासी शख्सियात भी जीनत महफिल थीं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर हैदर उस्मान अवान ने फीता काट कर नाड़ी फ्लोर एंड जनरल मिल्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने खिताब में नौजवानों को फ़नी तालीम हासिल करने पर जोर दिया। एक्स सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी ने मलिक अमर शहबाज अवान, मलिक मुमताज़ अवान दीगर मिल इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का जिला से गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए सरहदी चेक पोस्टों और शहरात का दौरा। मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सादिकाबाद में दोआला कोट सब्जल चेक पोस्टें कश्मोर रोड पर स्मगलिंग की रोकथाम के इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद नदीम बलोच की इंसदाद स्मगलिंग इकदाम और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गंदम और आटे के दीगर सूबों में गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए मजीद सख्ती की जाएगी। खुराक, रेवेन्यू, ज़राअत, पुलिस और दीगर महकमों के नुमाइंदे 24 घंटे रास्तों की कड़ी निगरानी करें। बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्टों की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। जदीद निज़ाम के तहत सरहदी चेक पोस्टों की निगरानी की जाएगी। चेक पोस्टों पर तैनात तमाम महकमों का अमला भी तसलसल के साथ तब्दील किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज। सराय मुगल से मोहम्मद मुनीब आबिद हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक सराय मुगल और गिरदनवाह में सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों का असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया गया। तहसील इंतजामिया पतोकी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने सराय मुगल, हेड बलोकी, दलो मुल्तानी और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान सैलाबी पानी से मुतासरा खड़ी फसलों, रिहायशी इलाकों और किसानों को होने वाले माली नुकसान का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DC कसूर इमरान अली की हिदायत पर नुकसानात की तफसील पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तहसील इंतज़ामिया के मुताबिक रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। इंतज़ामिया का कहना है कि किसानों और मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। DPO सरगोदा सोहेब अशरफ इन एक्शन। ख़वातीन को हरासा करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़वातीन को हरासमेंट करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। तफसीलात के मुताबिक माइंस लेबर वेलफेयर हस्पताल सलानावाली की MS लेडी डॉक्टर माहीन को हरासा करने पर ओबाश के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी हस्पताल के MS लेडी डॉक्टर माहीन को राना मुबारक नामी ओबाश ने हस्पताल में घुसकर कत्ल की धमकियां दी और तोड़ फोड़ की, जिस पर DPO सरगोदा सोहेब अशरफ ने फौरी एक्शन लेते हुए थाना सलानावाली में ओबाश मुल्ज़िम के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए और मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी हैं। रिपोर्ट करेंगे मुलाजिम हुसैन जगलानी हल्का NA 180 की, जिसमें मलिक अवैस बुत ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अहले इलाका नौजवानों में खुशी की लहर। आवाम का कहना है कि मलिक अवैस बुत को हर सूरत इलेक्शन जितवाएंगे। मलिक अवैस इससे पहले अपनी जेब से अवामी खदमत और सच न्यूज़ चैनल से मंसूब थे। हल्का NA 180 में इलेक्शन के ऐलान के बाद आवाम का जोश व खरोश बहुत अरूज पर। मलिक अवैस बुत का कहना है कि अल्लाह ने मौका दिया, सबसे पहले नौजवानों के रोज़गार की बात करेंगे। पब्लिक प्लेस, नादरा बापटा थाना रिकॉर्ड सेंटर, यूनियन कौंसल सारा दिन आवाम में रहेंगे। मरीजों को सबसे पहले अस्पताल दाखिल करेंगे। इंशाल्लाह आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। खबर शामिल करते मियांवाली से हाफिज उल्ला खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक DS रेलवे पेशावर डिवीज़न फरमान गनी की मियांवाली आमद। उन्होंने रेलवे जंक्शन के मुख्तलिफ शुबाजात का विजिट किया। मियांवाली में DS पेशावर डिवीज़न फरमान गनी ने लोकोशेड रेलवे गैरेज का विजिट किया। मुख्तलिफ शुबाजात की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर DS रेलवे पेशावर डिवीज़न फरमान गनी का कहना था कि मियांवाली एक्सप्रेस सरगोदा रेल कार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में मुशावरत करेंगे। शॉप्स की तामीर हमारे एजेंडे में शामिल है। स्टेशन पर मौजूद वेटिंग रूम्स की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। मुसाफिरों के लिए वेटिंग रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। महकमा रेलवे ने हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और अवामी खिदमत ही महकमे का मंशूर है। निसार रजा राइन की रिपोर्ट देखिए। झड्डो यूनियन काउंसिल मीरुला बचायो तालपुर में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर बड़ा सियासी सरप्राइज। आजाद उम्मीदवार दिलावर हसन आराई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार
بہار علی کھپری کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. یہ فیصلہ چھٹو میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں کیا گیا جس کی میزبانی چودھری فیاض ارائی اور غلام نبی ارائی نے کی. اس تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی جن میں وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی حاجی ظفر حسین ارائی، چیئرمین کامران خان لغاری اور دیگر شامل تھے. سیاسی مبصرین کے مطابق ارائی برادری کی اس حمایت سے بہار علی کھپری کی کامیابی کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں. ابراہیم خلجی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے سابق MNA روشن الدین جنیجو کی وفات پر گاؤں سنچر جنیجو ٹنڈو آدم پہنچ کر ان کے بیٹے MNA صلاح الدین جنیجو سے اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی گئی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ روشن الدین جنیجو ہمارے دیرینہ ساتھی تھے. ان کے اچانک موت سے ہمیں صدمہ ہوا اور روشن الدین جنیجو کا خلا پر کرنے میں وقت لگے گا. ہمیں امید ہے کہ مرحوم کے بیٹے صلاح الدین پارٹی امیدواروں پر پورا اتریں گے. جبکہ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ سیلابی صورتحال کنٹرول میں ہے. گڈو بیراج پر پانی میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور سکھر بیراج کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے. انشاءاللہ 1-2 دن سیلابی ریلا گزر جائے گا. اس موقع پر صوبائی وزیر امتیاز شیخ، صوبائی وزیر اعلیٰ حسن زرداری، غیاث الدین جنیجو، محمد خان جنیجو، مرتضی خان جنیجو، ڈپٹی کمشنر سانگھڑ سارا جاوید، SSP عابد علی بلوچ سمیت خاندان کے افراد اور پارٹی رہنما اور ورکرز کی بڑی تعداد موجود تھی. غلام قادر کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانگھڑ کے علاقے ٹنڈو آدم میں پیپلز پارٹی کے سابق MNA روشن الدین جنیجو کی وفات پر ان کے گاؤں شاہ نواز جنیجو پہنچ کر مرحوم کے بیٹے رکن قومی اسمبلی علاء الدین جنیجو سے تعزیت کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ روشن الدین جنیجو پیپلز پارٹی کے ایک سچے اور مخلص کارکن تھے جنہوں نے عوام کی بلاس خدمت کی. انہوں نے کہا کہ جنیجو خاندان نے سانگھڑ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیشہ عوامی فلاح کے لیے کام کیا. مزید کہا مرحوم کی وفات سے سانگھڑ ایک بہادر اور ایماندار کارکن سے محروم ہو گیا. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب سے آنے والے سیلابی ریلا خیریت سے گزر جائے گا. حالات مکمل کنٹرول میں ہیں. بتایا سندھ حکومت دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے اور بہتر انتظامات کیے گئے جس کے باعث کسی بڑے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں. کنی سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ. تعلقہ شہر کنی کے قریب سید غلام مرتضی شاہ قلندری قاسمی کی جانب سے ان کے گاؤں صدیق محمد شاہ بستان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سالانہ نورانی محفل کا انعقاد. اس موقع پر جیجان بی بی مٹھی رحمۃ اللہ علیہا کی درگاہ پر حاضری دی گئی، چادر چڑھائی گئی، دعا کی گئی. سندھ کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عقیدت مندوں قلندریوں نے اس محفل میں شرکت کی. تفصیلات کے مطابق تعلقہ کنڈی کے قریب سید غلام مرتضی شاہ قلندری کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حسب روایت ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کے گاؤں سید صدیق محمد شاہ بستان کنڈی میں سالانہ میلاد کی روحانی محفل کثرت درود پاک کے ساتھ منعقد ہوئی. اس ایمان افروز محفل درود و نعت میں سندھ بھر سے جیجان بی بی مٹھی رحمۃ اللہ علیہا کے مریدین اور قلندریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. نورانی محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. حاضرین نے بڑی تعداد میں درود پاک کا ورد کیا. سید غلام مرتضی شاہ کاظمی قلندری نے خطاب کیا اور دعا کروائی. کرنل اصغر قریشی جو کہ بانی انجمن غلامان قلندر بابا سائیں احمد علی قریشی کے فرزند ہیں، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تفصیلی خطاب کیا اور دعا کی. اس موقع پر ملک کے معروف ثنا خانوں اور نعت خواں حضرات نے نعتیں پڑھی. اسرار احمد QTV جو نعت خواں ریحان احمد اور عقیدت کے پھول نچھاور کیے. محمد صادق قلندری، عمر فاروق چند قلندری، زرعی یونیورسٹی عمرکوٹ کے وائس چانسلر محمد مری اور پروفیسر NU نے بھی شرکت کی. علاقے کے معززین، درگاہ کے مریدین، عقیدت مندوں، انجمن غلامان قلندر کے دوستوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب سے قبل جیجان بی بی مٹھی رحمۃ اللہ علیہا کی درگاہ پر حاضری دی گئی، چادر چڑھائی گئی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا کی گئی. تقریب کے آخر میں سندھ بھر سے آئے ہوئے مریدین، عقیدت مندوں اور قلندریوں کو تبرک بھی پیش کیا گیا. محمد ایاز ملک کی رپورٹ. سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر سید زین شاہ اور سینئر نائب صدر روشن علی نے نوشہر و فیروز پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ کے عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کرپشن، نااہلی اور بد انتظامی کے باعث سندھ کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. ان کا کہنا تھا کہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی عوامی نمائندگی کے حق کی جدوجہد جاری رکھے گی اور ہر قسم کے ظلم و انصافی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرے گی. انہوں نے واضح کیا کہ اگر عوامی مسائل حل نہ کیے گئے تو پارٹی احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہو جائے گی. نوشہر و فیروز دریائے سندھ میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال. منٹج کے قریب مزید زمینداری بند ٹوٹ گئے. زمینداری بند ٹوٹنے سے پانی کا تیز بہاؤ شروع ہو گیا اور سڑک کو بہا لے گیا. پانی کی تیز لہریں راستے میں کھڑے درختوں کو بھی نگل گئیں. فصلیں تباہ ہو گئی. پانی میں بہنے والی سڑک نیوتگر روڈ درجنوں دیہاتوں کو آپس میں ملاتی ہے. کچے کے دیہات ڈبونے اور فصلیں تباہ کر کے دریائے سندھ کا پانی SM بچاؤ بند سے جا ٹکرایا. درجنوں دیہاتوں میں تاحال مکین پھنسے ہوئے ہیں. ریسکیو کا عمل جاری. علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے ساز و سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے.
नौशहर फेरोज से अयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। नौशहर फेरोज में सिंध की सकाफती शिनाख्त और नौजवानों के रोजगार के हवाले से एक बड़ा और पुरअमन एहतजाज जिसमें शहरियों और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने नौकरियों के लिए टेस्ट तो लिए लेकिन कामयाब उम्मीदवारों को ताहाल ऑफर लेटर जारी नहीं किए, जिससे नौजवानों में शदीद मायूसी फैल रही है। शिरकार ने इस मौके पर कराची में शाह जो रसालो और यकतारी की बेहरमती पर भी सख्त रद्दअमल दिया। कहा कि सिंध की सकाफत और सूफी वरसा पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनका कहना था कि सिंध की तहजीब और सकाफती इक़दार को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज की क़यादत एम ज़फ़र तकर, इजाज़ अली खासखिली, फ़कीर अली नवाज सोलंकी और GM ईरानी ने की। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमाओं ने कहा कि सरदार शाह सिंध के फनकारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उनके मुताबिक वक्त आ गया कि सिंध के हर शहर और गाँव की एकजहती के साथ आवाज़ बुलंद की जाए ताकि सिंध की सकाफत और नौजवानों के हकूक़ का भरपूर दिफा किया जा सके। मुज़ाहिरीन ने मुत्तफ़िका तौर पर मुतालबा किया कि सिंध के नौजवानों को उनके रोज़गार फौरी फराहम किए जाए और सिंध की सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसियों को खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। आदम से राना मुरसलीन की रिपोर्ट। टंडो आदम हेस्को चीफ के अहकामात की रोशनी में एक्सीन टंडो आदम गयासुद्दीन शेख की सरबराही में SDEO 1 इदरीस हसन खोकर, फ़हीम कुरैशी, लाइन सुप्रिटेंडेंट DCU डिस्को स्पोर्ट्स यूनिट पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस की मदद से शाहनवाज जुनेजो फिटर शहजादपुर रोड पर घोट नूर खान बरोही का हाजी कायम खासखैली, सत्यारी चौधरी नायत अली अहमद और सबसर मरी में कुंडा माफिया और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बिजली के बकाया जात वसूल किए गए। ऑपरेशन के लाखों रुपए के बकाया जात वसूल किए गए। ऑपरेशन बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ किया गया, जबकि एक्सीन टंडो आदम ने मजीद बिजली चोरी, नादहिंदगान और बकाया जात के खिलाफ SDO LC को कहा कि कार्रवाइयों का अमल तेजी से बढ़ाएं ताकि वापते को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन किया जा सके। बिजली को चोरी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करें। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।